ओम नमः शिवाय। श्रावण मास, वो दिव्य समय जब स्वर्ग और धरती के बीच भक्ति की एक अमृत धारा बहती है। जब हर सोमवार शिवलिंग पर जल नहीं श्रद्धा चढ़ती है। क्या आप जानते हैं कि इसी पावन मास में ऐसी 10 चमत्कारिक घटनाएं घटी जिन्होंने सृष्टि का रूप ही बदल दिया। आइए जानते हैं श्रावण मास में घटित 10 दिव्य और रहस्यमयी घटनाएं जो शिव शक्ति के मार्ग को और भी अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। पहली घटना, समुद्र मंथन और नीलकंठ शिव की उत्पत्ति। यह कथा विष्णु पुराण, भागवत पुराण और पद्म पुराण से ली गई है। समुद्र मंथन की योजना तब बनी जब देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए दिव्य पुष्पमाला का अपमान किया। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, जिससे देवता निर्बल हो गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास भेजा। विष्णु जी ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का उपाय बताया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन के समय निकले 14 रत्नों में सबसे पहले निकला हलाहल विष, जो तीनों लोगों को नष्ट कर रहा था। तभी दैव दैत्य शिव के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे। शिव जी ने विष को हथेली में लेकर पी लिया, लेकिन उसे गले में ही रोक लिया ताकि वह उनके शरीर को नुकसान न पहुंचाए। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। यह लीला श्रावण मास में घटित हुई, इसलिए इस माह को शिव के प्रति आभार का महीना माना गया है। दूसरी घटना, शिव पार्वती विवाह की कथा। यह कथा शिव पुराण, कल्याण ब्रह्मखंड और स्कंद पुराण से ली गई है। सती जी के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहन ध्यान में लीन हो गए। सती ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती जी ने बाल्यकाल से ही शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। उन्होंने श्रावण मास में कठिन तप किया। बिना अन्न, केवल जल और बेलपत्र पर जीवित रहकर वर्षा, सर्दी, गर्मी सब सही। उनका यह तप 108 वर्षों तक चला। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, लेकिन उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्रह्मचारी भिक्षुक के रूप में आए और स्वयं के विरुद्ध बातें करने लगे। पार्वती जी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने कहा, आप शिव की निंदा करें या स्तुति, वे मेरे आराध्य हैं। तब शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तीसरी घटना, सावन सोमवार व्रत की उत्पत्ति। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण से ली गई है। पार्वती जी द्वारा किए गए श्रावण सोमवार व्रत को स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायक माना गया है। यह व्रत श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को रखा जाता है, जिसमें स्त्रियां निर्जला या फलाहार व्रत करती हैं, शिव पार्वती जी की पूजा करती हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से कुंवारी कन्याओं को योग्य वर मिलता है। विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुरुषों द्वारा यह व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। चौथी घटना, कांवड़ यात्रा का प्रारंभ। यह कथा शिव पुराण और काशी खंड से ली गई है। रावण, जो शिव का महान भक्त था, उसने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए शिवलिंग की स्थापना की इच्छा जताई। उसे शिवजी ने कहा कि अगर तुम इसे कहीं रख दोगे तो वह वहीं स्थायी हो जाएगा। रावण ने गंगा से जल लाकर कैलाश पर शिव को चढ़ाया था। यही कांवड़ यात्रा की मूल कथा है। इस परंपरा को निभाते हुए आज भी भक्तजन गंगा जल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और अपने गांव या नगर के शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। पांचवी घटना, 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रकट होना। यह कथा शिव पुराण, कोटि रुद्र संहिता से ली गई है। शिवजी ने 12 पवित्र स्थलों पर अपने अपने विशिष्ट रूप में प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया। प्रत्येक लिंग का अपना एक स्थान और तात्विक महत्व है। सोमनाथ, चंद्रदेव ने तप कर शिव से श्राप मुक्ति पाई, तब शिव प्रकट हुए। मल्लिकार्जुन, शिव स्वयं पार्वती संग कार्तिकेय को मनाने दक्षिण पहुंचे। महाकालेश्वर, उज्जैन में शिव ने राक्षस दूषण का वध कर रक्षार्थ प्रकट हुए। ओंकारेश्वर, विंध्याचल ने शिव की कठोर उपासना से उन्हें प्रकट किया। केदारनाथ, पांडवों को दर्शन देने के लिए शिव ने केदारनाथ में पिंड रूप धारण किया। भीमाशंकर,
भीम राक्षस का वध करने हेतु शिव ने दिव्य रूप में अवतरण लिया। काशी विश्वनाथ, काशी की रक्षा हेतु शिव ने स्वयं को अविनाशी ज्योति के रूप में स्थिर किया। त्र्यंबकेश्वर, गौतम ऋषि के पुण्य और गंगा लाने की इच्छा से शिव प्रकट हुए। वैद्यनाथ, रावण की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने लिंग रूप में वरदान दिया। नागेश्वर, दारुकसुर से भक्त सुप्रिया को बचाने के लिए स्वयं ज्योति रूप में प्रकट हुए। रामेश्वरम, राम ने सेतु बंधु से पूर्व लंका विजय हेतु शिवलिंग की स्थापना की। घृष्णेश्वर, घृष्मा नामक भक्तिन की निष्ठा से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। इन स्थलों पर श्रावण मास में विशेष पूजन, रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण होता है। छठवीं घटना, नाग पंचमी की कथा। यह कथा स्कंद पुराण और भविष्य पुराण से ली गई है। नाग पंचमी को श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। यह त्योहार सर्पों को समर्पित है जो शिव के गले में वासुकी के रूप में विराजमान है। कथा है कि एक किसान का पुत्र खेत में हल चला रहा था, जिससे सर्पों की मादा मर गई। बदले में नागों ने उसके भाइयों को डस लिया। अगले दिन बहन ने दूध से नागों की पूजा की और नागों ने सबको जीवन दान दिया। तभी से यह दिन नागों की पूजा और क्षमा याचना का दिन माना जाता है। सातवीं घटना, हरियाली तीज। यह कथा देवी भागवत और लोक परंपरा द्वारा दी गई है। पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए श्रावण मास में तीज व्रत किया था। इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। हरियाली तीज, श्रृंगार तीज, झूला तीज, सभी का उद्देश्य पार्वती की भक्ति को स्मरण करना है। यह त्योहार नव विवाहित स्त्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष शुभ माना जाता है। घटना नंबर 8, रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। यह कथा भविष्य पुराण महाभारत से ली गई है। इंद्राणी ने असुरों से युद्ध करते हुए घायल हुए इंद्रदेव को रक्षा सूत्र बांधा, जिससे उनकी विजय हुई। द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली कटने पर अपनी साड़ी फाड़कर उन्हें पट्टी बांधी। बदले में कृष्ण ने चीरहरण में उनकी रक्षा की। इसलिए श्रावण पूर्णिमा को बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई उनका जीवन भर रक्षक बनता है। घटना नंबर 9, बिल्व पत्र का आध्यात्मिक महत्व। यह कथा स्कंद पुराण, लिंग पुराण से ली गई है। बिल्व पत्र को त्रिनेत्र, त्रिदेव और त्रिगुणों का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि एक बिल्वपत्र 1000 पुष्पों के बराबर होता है। सूखा, टूटा या कीड़े वाला बिल्वपत्र चढ़ाना वर्जित है। इसे चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें। 10वीं घटना, लिंग पुराण एवं भविष्य पुराण में श्रावण मास। लिंग पुराण में कहा गया है, श्रावण मास में एक बेलपत्र, जल और शिव नाम का जाप भी 1000 यज्ञों के बराबर है। इस मास में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, शिव पुराण पाठ, लघु रुद्र आदि अत्यंत शुभ माने जाते हैं। श्रावण मास केवल व्रतों का महीना नहीं, यह है आत्मा की शिव से एकाकार यात्रा का समय। यह है तप, प्रेम, त्याग और शक्ति का साक्षात स्वरूप। तो आइए इस मास को केवल रिवाज नहीं, अनुभूति से जीते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।